क्या भैया जी, आज इन दोनों का काम हो जाएगा? काहे नहीं होगा बे? ना हो जाएगा, परंतु मतलब हमें तो कितनी बात बोले, ये खोपड़िया में तबला ना बजाए। अरे बाल खराब हो जाता है, समझते हो नहीं मतलब। अरे स्टाइल है हमारा यार, है अब बनाएगा कौन? इस वक्त कौन हो सकता है? रुको बंटी। कौन हो तुम? कौन हो तुम लोग? हाँ? अभी बताते हो। छोड़ बे, छोड़ मुझे। कौन हो तुम लोग? हाँ? अभी बताते कौन हो। कौन हो तुम लोग? अबे जब छोड़ो, छोड़ो मुझे। कुणाल, कौन हो तुम लोग? कुणाल, पकड़ उसे। कौन हो तुम लोग? चल! कुणाल, कुणाल, चल! कुणाल! सब यहाँ मिलेगा। इस रात के सन्नाटे में उल्लू भी नजर नहीं आ रहा। अरे भैया जी भरोसा रखो, शिकार मिलेगा, खबर पक्की। आधे घंटे से हम यहाँ बैठे खुजा रहे हैं। मतलब भैया जी, केस नंबर 157। चल। सुबह बुलाता हूँ मैकेनिक को, फिर देखते क्या होता है।
खा रखता है। इनमें से होगा किसी के पास 20 लाख? किसी एक के पास तो होगा। भैया जी पता कैसे करेंगे किसके पास है? भाई अपने तरीके से। क्या कह रहे हो भैया जी? ये मतलब अपने तरीके में ना जरा कंट्रोल रखना है। जवान से जाए तो हाथ चलते हैं आपके। नहीं ससुर को ये ना लग जाए हम पुलिस वाले हैं, समझ रहे हो? वही तो मैं चाहता हूँ। हैं? अच्छा जी। वही वाह भैया जी, सच है तुम्हारी सी चाहत का तो कायल है। क्या लोमड़ी या कल पायो। उन चारों को ना ऊपर पहुंचाओ। ऊपर ऊपर? और हम ना 1 घंटे में अभी आते हैं। अभी लो भैया। स्माइल करो ना। माई अब ना बहुत जोरों से भूख लगी है, जल्दी से कुछ खिला दे। तेरी पसंद का लिट्टी चोखा बनाया है मैंने, तू हाथ मुंह धो के आजा, मैं परोसती हूँ। अरे वाह, मेरी माई बेस्ट है। मैं बस अभी आया। माँ अबे 20 लाख कहाँ है? पक दे। 20 लाख इतना पैसा नहीं है हमारे पास। मेहरारू के जैसे आंसू बहा रहा है, डाल इसके मुंह में पानी। हाँ भैया जी, पानी पिलाते तुम। अरे अभी लो, पानी दे।
पानी चाहिए? ये ले, ये पी। पानी पानी पी, पी। बेटे अब प्यास बुझ गई हो तो पता कि आखिरी बार उदय को कब मिला था? भाई 15 दिन पहले, 15 दिन पहले। हम क्या जाने, प्लीज, हम पहले से ही बहुत परेशान हैं। हमारे माँ बाप का मर्डर हो गया है, प्लीज हमें छोड़ दीजिए, हमें जाने दीजिए, प्लीज छोड़ दीजिए हमें। भैया जी, क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे क्या कर... घबरा कर रही हो? बाल जला रहे तुम्हारे, उसके बाद कान, फिर चेहरा, उसके बाद तुम्हारा पूरा शरीर स्वाहा। प्लीज छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे प्लीज। तो बोलो 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 बोलो। चलो ठीक है, छोड़ दे। पहले ये बताओ कि उदय को आखिरी बार कब मिली थी? 4 दिन पहले पवन के साथ। पवन के साथ? अरे 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 कहाँ? अरे भैया जी, अरे ये ससुरी कह रही है 4 दिन, इसका पति कह रहा है 15 दिन। अरे खोपड़िया घुमा दिए दोनों के दोनों। अरे हमें तो लग रहा है साला ससुरा हमारे पुलिस वाले हैं। कौन हो तुम लोग? मुझे क्यों मार रहे हो? छोड़ो मुझे, मेरे दोबारा क्या बिगाड़ा? मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। $20 लाख, 20 लाख? मेरे पास 20 लाख नहीं है। मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं तो किराए के मकान में रहता हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मुझे छोड़ दो। छोड़ दे? साले, हैं? वो जब 20 लाख उदय के घर से डकारे हो, वो सारा 20 का 20 लाख किराएदार को दे दिए क्या? हैं? किधर है 20 लाख? उदय से नहीं मिला मैं, उदय से तो मैं आज तक नहीं मिला, मैं आज तक उदय से नहीं मिला। मेरा विश्वास करो। विश्वास करूं? कर लिया विश्वास। भैया जी, इसका विश्वास करना पड़ेगा, लेकिन अब हमें लग रहा है कि इसकी महबूबा को बुलाते हैं, उसको बुला के उसकी आंख में मिर्ची डाल देते हैं भैया जी। और जैसे ही मिर्ची डालेंगे, महबूबा के मुंह से सारा सच बाहर। नहीं, 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 देखो देखो, तुम रूपाली के साथ कुछ भी नहीं करोगे। उसे कुछ भी नहीं पता, उसे कुछ नहीं पता, वो कुछ नहीं जानती, उसके साथ कुछ मत करो। उसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो। देख, हमारी खोपड़ियां पहले से ही बहुत गर्म है, इसीलिए जो कुछ पूछ रहे हैं चुपचाप साफ साफ बता दे। वरना तुझे और तेरे आशिक को मार कर यहीं जला देंगे और किसी को कानों कान खबर भी नहीं होगी। क्या 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 पूछना है? $20 लाख कहाँ है? देखिए, भगवान कसम, हमारे पास कोई पैसे नहीं है। अरे हम तो पहली बार आप लोगों के मुंह से सुन रहे हैं कि घर से इतने सारे पैसे गायब हैं। हमें कुछ नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता। अच्छा, पहली बात सुन रही हो 20 लाख? क्या बात है, वाह। हैं? अच्छा एक बात बताओ, कुणाल
तेरा प्रेमी है ना, उसका नाम तो पहले सुनी हो ना। अच्छा सच सच बताओ, वो कभी उदय से मिला है? बोलो 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 बोलो। एक दो बार। एक दो बार। वाह भैया जी, एक बात कहें, अरे चारों के चारों को नहीं पता कि 20 लाख गए किस। मतलब चारों के चारों बोल रहे हैं मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। अबे सालो, जमीन निकल गई, आसमान खा गया, गए किधर? कोरा हमारे मुंह पे झूठ बोल रहे हैं। बिल? बिल? हाँ। मुझसे बिल मांग रहे हो? अबे दिमाग खराब हो गया तेरा? और तेरी हिम्मत कैसी हुई हमसे बिल मांगने की? हाँ देखिए, बिना बिल देखे हम आपको सामान ले जाने नहीं दे सकते। बिल चाहिए, बिल चाहिए ना तुझे? ये ले तेरा बिल। संजय संजय बेटा नहीं, जाओ अपनी जगह पे जाके बैठो। जाओ जाओ बेटा, उधर बैठो, उधर बैठो, उधर। माफ कीजिए, बच्चा है वो, हम उनके तरफ से माफी मांगते हैं। देखिए मजबूरी है हमारी, बिना पैसे के आप ये सामान नहीं ले जा सकते। उदय भाई का ही हुक्म है कि बिना बिल के कोई सामान नहीं ले जा पाए, चाहे वो घर वाले हो या बेटी ही क्यों ना हो। आज जो मेरे साथ हुआ, उसके बाद किसी को भी गुस्सा आएगा। 2 टके के नौकर ने मेरे पति पे हाथ उठाया, और ये भी सब पापा की वजह से। गलती पवन की है, इसे संजय पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। अरे उसने अगर सामान का बिल मांगा है तो मेरे ही कहने पर मांगा होगा ना। और आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। वो इसलिए कि आज से पहले मुझे खबर नहीं थी कि मेरी ही दुकान का सामान ले जाकर आधी दामों में बेच देते हो बाहर, और हर हफ्ते 15 दिन में इतना सामान ले जाते हो तुम लोग। ऐसा करना पड़ता है हमें। आपकी दुकान से जो भी इनकम होती है ना, उससे हमें कुछ नहीं मिलता, तो पैसों की जरूरत होती है ना हमें। पैसों की जरूरत पड़ती है तो ये पवन कुछ करता क्यों नहीं है? जब से दुबई से वापस आया है खाली बैठा हुआ है यहाँ। अरे छोड़ क्यों नहीं देती हो ऐसे निकम्मे इंसान को? छोड़ दूं? पति है वो मेरा, और आप लोगों ने ही शादी कराई थी मेरी। भाग के शादी नहीं की है मैंने। अब जो भी है, मेरी और पवन की जिम्मेदारी आप लोगों की है। और आपको शर्म नहीं आती अपनी बेटी को ऐसी एडवाइस देते हुए? और आज के बाद मेरे सामने ऐसी बात हुई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तू मुझे धमकी दे रहा है? मुझे धमकी दे रहा है तू? क्या कर लेगा? बोल बोल, क्या कर लेगा? हाँ चल निकल, निकल यहाँ से। पापा, आप क्या कर रहे हैं? ये दामाद है आपका, आप ऐसे सलूक नहीं कर सकते इसके साथ। निशा चलो यहां से, आज के बाद मैं इस घर में कदम नहीं रखूंगा। मत आना, मुझे तुम लोगों की जरूरत भी नहीं है। पर मुझे जरूरत है पैसों की। आप लोग एक काम कीजिए,
ये दुकान और घर बेच दीजिए और हमें हमारा हिस्सा दे दीजिए, बस। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं कोर्ट से अपना हिस्सा मांग लूंगी। चलो। जाने दीजिए ना, दुकान घर बेचकर जितने भी पैसे आते हैं और इनका हिस्सा बनता है दे दीजिए ना। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा और तुम हर मामले में मत बोला करो। जगदीश जी। इसका बिल बना। जी। उदय भाई, निशा बेटी के साथ जो हुआ वो मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन क्या करते, आपने जैसा कहा हमने वैसा किया। जगदीश, और कोई रास्ता भी तो नहीं है, क्योंकि अगर मैं सख्ती नहीं करूंगा तो पवन कुछ भी नहीं करेगा। उसे घर बैठकर खाने की लत लग गई है। वो मेहनत करना ही नहीं चाहता, इसलिए मैंने मार्केट के लिए जो उसूल बनाए अब उसी पर चलेंगे। मैंने भी पानी के पैसे पे किए हैं। अब इस मार्केट के हर सामान का हिसाब रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। आप चिंता मत कीजिए, आप जैसे चाहते हो वैसे ही हो। ठीक है, तुम बैंक चले जाओ, मैं काउंटर देखता हूँ। ठीक है। आ जाता हूँ मैं, 1 घंटे में आ जाऊंगा। संजय बेटा, जी चाचा। इधर आ। बेटा, पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है चाचा। जब से आपने रूपाली दीदी को मैथ्स में मेरी मदद करने के लिए कहा है, तब से आसानी हो गई है। शाबाश बेटा। बेटा, खूब मन लगा के पढ़ाई करना। तुम्हारी पढ़ाई में जो भी खर्चा आएगा मैं दूंगा। ठीक है, थैंक यू चाचा। इतने दिनों बाद क्या करूं, गवर्नमेंट जॉब है ना, टाइम ही नहीं मिल पाता है, और जब भी टाइम मिल पाता है तो मैं यहाँ जरूर आती हूँ। आप भी तो मार्च से फ्री नहीं हो पाते। ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सा उलझन में हो। फिर से लगता है कोई काम आ गया है, मुझे जाना पड़ेगा। हम नेक्स्ट टाइम आती हूँ। हेलो। हाँ हाँ हाँ, मैं निकल रही हूँ। हाँ ठीक है, मैं आ रही हूँ। तुम अपना ये चैप्टर जल्दी खत्म करो, ठीक है?
तरह अंदर क्या देख रहा? मैथ्स की बोलना, क्या देख रहा था? बेटा तुम अंदर क्या कर रहे हो? पापा मेरी फ्रेंड का कॉल आया था तो उससे मिलने जा रही हूँ, इसलिए अंदर चेंज कर रही थी। पर हुआ क्या? पापा पापा क्या कर रहे हो? क्या हुआ? पापा क्या हुआ? मैंने तुझ पर तरस खाकर यहाँ रूपाली से पढ़ने के लिए भेजा और तू रूपाली पर बुरी नजर रख रहा है? हाँ? पापा चल निकल यहाँ से। आइंदा इस घर में कदम रखा ना तो तेरी टांगे तोड़। चल निकल। क्या बात है, बहुत परेशान सी लग रही। आज संजय ने जो हरकत की, कहीं उसकी वजह से तो कोई परेशानी? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगा देती हूँ। नहीं नहीं, आप लोग खा लो, मुझे भूख नहीं है। क्या बात है बेटा? माँ को नहीं बताएगी तो किसको बताएगी? बोलना क्या बात है? माँ, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। कौन है वो? कुणाल, मेरे कॉलेज में पढ़ता है। उसका पूरा नाम? हमारी बिरादरी का नहीं ना? नहीं, लेकिन माँ इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। मैं किसी ऐसे लड़के से तेरी शादी नहीं कर सकता जो हमारी जात का ना हो। भूल जा उस लड़के को और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। लेकिन पापा, वो मेरे साथ रहने के लिए तैयार है। उसका शहर में कोई नहीं है सिवाय एक बूढ़ी माँ के जो गांव में रहती है। मैं किसी ऐसे लड़के को अपना जवाई नहीं बनाऊंगा जो हमारी जात बिरादरी का ना हो। पापा आप समझ क्यों नहीं रहे? वो सुपरमार्केट में हेल्प कर सकता है, कॉमर्स से पढ़ाई कर रहा है, हमें बहुत आसानी हो जाएगी। सुपरमार्केट के लिए मैं अकेला काफी हूँ। भूल जा उसे। मैं नहीं भूल सकती उसे। उससे प्यार करती हूँ और शादी भी उसी से करूंगी। एक बात कान खोल कर सुन ले, अगर तूने कुछ भी ऐसा किया जो मेरे खिलाफ हुआ तो मैं तुझे अपनी जायदाद से एक कौड़ी नहीं दूंगा। आपको हार्ट में पेन कब से है? सर जब दुबई में था तब से अक्सर सीने में दर्द होता था। कभी कभी तो सांस लेने में भी बहुत दिक्कत होती है। डॉक्टर, आखिर इन्हें हुआ क्या है? इनकी ईसीजी और बाकी सारी रिपोर्ट्स देखने से पता चलता है कि इनके हार्ट में ब्लॉकेज है। इन्हें पेसमेकर फिट करवाना होगा। डॉक्टर, इन सब में कितना खर्चा आ जाएगा? सब कुछ मिला के 7 से 9 लाख के करीब खर्चा होगा। तुम टेंशन मत लो, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। उससे प्यार करती हूँ और शादी भी उसी से करूंगी। आप लोग एक काम कीजिए, ये दुकान और घर बेच दीजिए और हमें हमारा हिस्सा दे दीजिए, बस। सुपरमार्केट और घर पर तुम्हारा भी उतना अधिकार जितना बाकी सब। ना दे तो कोर्ट केस कर देना।
कुणाल, उससे कुछ नहीं होगा। कैसे कुछ नहीं होगा? पुरखों की संपत्ति पर सबका अधिकार होता है। और वैसे भी ये जायदाद तुम्हारे दादा की है नहीं, थी। क्या मतलब थी? मतलब ये कि दादाजी ने मरने से पहले अपनी सारी जायदाद पापा को बेच दी थी कि वो मरने से पहले धर्मशाला और मंदिर बनवाए। इसलिए उन्होंने पापा के हाथों अपनी दुकान और घर बेच दिए। तब तो एक ही रास्ता है। अरे यार, ये बैग क्या है इसमें? देख लो। इतने सारे पैसे? हाँ, 20 लाख है। 20 लाख? मैंने दुकान का सौदा 2 करोड़ कर दिया है। मकान भी बेच दूंगा और दोनों बेटियों को उनका हिस्सा देकर मैं चैन से रहूंगा। ये आपने सही नहीं किया। रोज रोज के झगड़े से अच्छा है दोनों बेटियों को उनका हिस्सा देकर मैं चैन से रहूं। और रूपाली को भी जहां शादी करनी है वो करे और खुश रहे, हम भी चैन से रहे। देखिए, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मेरा मानना है कि आप एक बार फिर से विचार कर लीजिए। उदय भैया, उदय भैया, ओ उदय भैया, अरे दरवाजा खोलिए, हम हैं गोपाल। अरे दूध नहीं लेना है क्या? दरवाजा खोलिए। दरवाजा खुला है क्या? खून, खून! अरे उदय भैया का किसी ने खून कर दिया है। अरे कोई है? डेड बॉडी का उधर भी भीतर है शायद। सर, लगता है कोई लूटपाट के इरादे से यहाँ आया होगा। मैं हर रोज इसी समय चाबी लेने आता हूँ दुकान खोलने के लिए। आज आया तो पता चला होता है कब। हाँ, संभालिए अपने आप को। दुकान कहाँ है? पुराने चौक के पास पोस्ट ऑफिस के सामने जो सुपरमार्केट है वो उदय भाई की है। कब से काम करते हो? मैं उदय भाई बचपन के दोस्त थे, एक ही मोहल्ले में रहते थे। किसी से कोई दुश्मनी? उदय भाई की किसी से नहीं, बहुत सच्चा नाम। अच्छा,
और कौन कौन रहता है घर में? उनकी 2 बेटियां, छोटी रूपाली, बड़ी निशा। निशा बिटिया की शादी हो गई है, अपने पति के साथ वो इसी शहर में रहती है। और रूपाली वो इसी घर में रहती? जी हाँ, कॉलेज जाती है, 6 बजे निकल जाती। मैंने फोन कर दिया है, वो आती हो। और यहाँ पड़ोस में किसी ने किसी को आते जाते देखा हो? हाँ साहब, अभी कुछ देर पहले एक लड़की को मैंने उदय भैया के घर जाते हुए देखा। हाँ, उसके कंधे पे एक पोलियो ड्रॉप का बॉक्स था। मैंने वही सोचा, उनके घर पे तो कोई बच्चा है नहीं, वो वहाँ क्या करने गई है। सर मुझे लगता है काम उसी लड़की ने किया है। जरूर वो किसी लुटेरे गैंग की रही होगी। अगर ये कांड लूट के इरादे से किया गया होता तो उदय की पैंट क्यों खुली थी? अरे हाँ, बात तो आप सही कह रहे हैं। तो ये भी तो हो सकता है कि उन दोनों का आपस में कोई चक्कर रहा हो। होने को तो। एक और डेड बॉडी है। क्या? जी सर। रुके। अरे जाने दीजिए हमें, वो हमारे मम्मी पापा है। नहीं जा सकता। नहीं, मुझे देखना है। एक मिनट, अंदर फोरेंसिक टीम अपना काम कर रही है। जब तक काम नहीं हो जाता कोई अंदर नहीं जा सकता। प्लीज। अब इसे जानती है? नहीं सर, कौन है ये? इसकी डेड बॉडी भी आपके घर से मिली है। सर अभी तक तो हम यही समझ रहे थे कि कोई लड़की पोलियो ड्रॉप पिलाने के इरादे से घर में घुसी और मर्डर और लूटपाट करके चली गई, लेकिन कुसुम का भी मर्डर हो गया। सर कहीं ये मर्डर कुसुम और उदय के रिश्ते को लेकर तो नहीं हुआ? क्योंकि उदय की पैंट खुली हुई है और आपने देखा कुसुम की मांग भरी हुई है। मतलब साफ है कि कुसुम शादीशुदा थी। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कुसुम का पति उसे ढूंढता हुआ यहाँ तक आया और उसने सबको मार दिया। एक प्लेट लिट्टी चोखा देना। क्या नाम है? त्रिलोचन पांडे भैया जी। सत्तू तो नहीं कम डाले? नहीं, सत्तू एकदम बराबर है, एकदम बराबर। अरे वाह, अकेले खा लो। मिला? ओ दरवाजे पे तो ताला लग रहा है, लगता है घर पे कोई है नहीं। रोज लगाते हो? जी भैया, सुबह 9 बजे से शाम को 7 बजे तक लगाते हैं। वहां सामने घर में जो लोग रहते हैं कहाँ गए हैं पता है? भैया जी वहाँ पे तो कुसुम अपने पति के साथ रहती है, हॉस्पिटल में काम करती है ना। एक बात बता, वो तेरी वो कुसुम मैडम अस्पताल में काम क्या करती है? जी नर्स है, गली गली घूम के बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाती है। आखिरी बार कब देखा था उसे? कल रात को जब अपने घर आई थी, उसके बाद नहीं देखा। और उसका पति, उसे भी नहीं देखा? वो तो अक्सर जेल में रहता है सर जी। अच्छा, नाम क्या उसका? रघु, एक नंबर का गुंडा है, गुंडा।
अभी कुछ दिन पहले मर्डर किया है उसने, अभी जेल में बंद है। क्या बात है, काहे इतनी पूछताछ कर रहे हैं आप लोग? कुसुम का मर्डर हो गया और उसके साथ ही एक उदय नाम के शख्स और उसकी पत्नी का भी। ये फोटो देख। भैया जी, ये आदमी को तो हम अक्सर यहाँ आते जाते देखते हैं। भैया जी, हमको तो लगता था कि दोनों में कोई ना कोई चक्कर जरूर है। जब से रघु गया था ना जेल, तब से ये आदमी अक्सर आने लगा था। अच्छा बना है, फिर आता हूं। सर जी, मुझे तो लग रहा है ये मिट्टी वाला सही बोल रहा है। जरूर उस कुसुम और उदय का ना चक्कर हो, इसीलिए दोनों मारे गए और साथ में उदय की बीवी उषा भी नहीं पड़ गई। पता लगाओ रघु जेल में है या बाहर। सर, पापा का ऐसा कोई दुश्मन नहीं था जो उनकी जान ले सके। कभी किसी से झगड़ा हो भी जाता था तो खुद खामोश हो जाते थे। ऐसा झगड़ा कब और किसके साथ हुआ? निशा दीदी और उनके हस्बैंड पवन अक्सर पापा से प्रॉपर्टी को लेकर बहस करते थे। निशा दीदी पवन भैया के बिजनेस के लिए पापा से पैसे मांगती थी और पापा कोई ना कोई बहाना करके बात को टाल देते थे। सर, कुछ दिन पहले निशा दीदी ने मुझे कॉल भी किया था। हाँ दीदी, पापा कहाँ है? पापा तो घर पर होंगे। मुझे अभी बात करनी है उनसे। बात करवाओ मेरी। मैं कॉलेज में हूँ। सर, निशा दीदी ने कई बार पापा को कोर्ट में केस करने की धमकी भी दी थी। ठीक है, तुम जा सकती है। लड़की झूठ बोल रही है। रूपाली पुलिस स्टेशन आई थी, मैंने बुलाया था पूछताछ करने के लिए। क्या कहा उसने? यही कि आपका झगड़ा चल रहा है अपने पापा के साथ प्रॉपर्टी को लेकर। झूठ कह रही है वो। प्रॉपर्टी को लेके तो वो झगड़ती थी, वो भी हम सबसे। कुणाल से चक्कर चल रहा था ना उसका। पापा दुकान चले जाते थे, मम्मी अपने मायके जो पास में ही है। उस समय कुणाल को घर पे बुला के अय्याशी करती थी वो तो उस दिन मैं घर पे मम्मी से मिलने आई तो मैंने देखा। दीदी, इस वक्त कैसे? वो माँ तो नानी के यहाँ गई हैं, आप वहीं चले जाओ ना। ठीक है, तो मैं उन्हें फोन करके बुला लेती हूँ। दीदी, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, आप वहीं मिल लो ना उनसे। ये क्या है? अंदर कौन है? कोई नहीं दीदी। हटो तुम। दीदी, मेरी बात
तो ये है तेरी पढ़ाई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसके साथ ऐसा करने की? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? अगली बार ऐसी गलती करी ना तो मैं जान से मार दूंगा। रघु भाई कितनी बार कहा है कि दिन में ऐसे सामान लेके मत आया करो, पुलिस की नजर पड़ जाएगी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इलायची खाओगे? अच्छा एक बात बताओ, जेल में से छूटने के बाद कहाँ ऐसा लंबा हाथ मार दिया? सर मेरा नाम संदीप है। मैंने उदय भाई से उनकी दुकान 2 करोड़ में खरीदी थी और 20 लाख रुपए एडवांस भी दिया था। कब दिया था एडवांस? उनके मर्डर से 1 दिन पहले। मैं रात को उनके घर जाकर 20 लाख रुपए एडवांस दे के आया हूँ सर। और हमें तो कोई एडवांस वहां मिला नहीं, है ना? ठीक है, आप जा सकते। ठीक है सर, थैंक यू। सर अगर घर में 20 लाख थे तो हमें मिले क्यों नहीं? कहीं ये कांड इस 20 लाख के चक्कर में तो नहीं हुआ है? सर अगर ऐसा है ना तो ये 20 लाख अभी भी उसके पास होंगे जिसने एक कांड किया है। और जिसके पास 20 लाख हैं, कांड का मास्टरमाइंड भी वही है। लेकिन सर हम पता कैसे करेंगे कि मास्टरमाइंड है कौन? वही अपने तरीके से। आपके इस अपने तरीके के चक्कर में पहले ही 2 बार सस्पेंड और 5 बार ट्रांसफर हो चुके हो। टिकने में मजा ही कहाँ आता है? अरे अरे सर जी, आपके मजे के चक्कर में मेरी तो मुझे टिकना है सर। आ रहा हूं सर।
किसी को कहीं भी कोई किडनैपर नजर आए तो बिना पूछे गोली मार देना। चलो चलो चलो। और आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, हम आ गए हैं। मेरा मतलब पुलिस आ गई। पुलिस आ गई है सर। हाँ, घबराइए मत। चलिए उठिए। आराम से चलिए, उठिए। सर थैंक यू सो मच। थैंक गॉड कि आप लोग यहाँ पर आ गए। सर लेकिन आप लोग को पता कैसे चला कि हम लोग यहाँ पर हैं? तुम्हारे मोबाइल लोकेशन से। चलिए अभी आप यहाँ से चलिए, आप सभी सेफ हैं। हाँ, हमें बाकी लोगों को भी छुड़वाना है। चलिए। हाँ, यहाँ पे और भी कई लोग किडनैप। चलिए संभाल के चलिए आप। इंस्पेक्टर संभाल के आइए। कोई बात। आइए सब लोग। सर जी, ये बात समझ नहीं आई, इन्हें छोड़ क्यों दिया? क्योंकि इनका इस लोकेशन का खेल यहीं तक था। आगे का खेल पुलिस स्टेशन में होगा। ओए होए, चालाक तो बहुत हो आप। चले ना। सर 2 साल पहले रघु यहाँ एक मर्डर केस में आया था, पर अभी कुछ दिन पहले ही जमानत पे रिहा हुआ है। अच्छा, यहाँ से रिहा होके गया किधर? वो तो भगवान ही जाने सर। जब रघु यहाँ जेल में था, उससे मिलने कोई आता था? एक नहीं 2 रखा है। उसकी पत्नी कुसुम के अलावा चंपा नाम की लड़की उससे मिलने के लिए यहाँ आती थी, और वो बहुत पैसे वाली थी। चंपा पैसे वाली है, तुम्हें कैसे पता? सर चंपा जब भी रघु से मिलने आती थी ना, तो कैब बुक करके आती थी और 1000-2000 रुपया रघु को देकर जाती थी। मोबाइल नंबर किसका? अरे भैया, चंपा की अम्मा का, उसके अब्बा का, उसके चच्चा का, सबका। अरे सर काहे मजाक कर रहे हैं आप? मजाक ले रहे हो है? अब यही मजाक में अगर तुम्हारा सस्पेंशन कटवा दे तो? नंबर दो। 1 मिनट सर, जल्दी देखते हैं। ये लीजिए सर। ऊपर करिए। अरे भैया, रॉन्ग नंबर दियो। सर हमारे पास जो नंबर था वो आपको दे दिया। अच्छा, तुमने कहा कि ये चंपा नाम की लड़की हमेशा कैब बुक करके आती थी? हाँ सर, हमेशा कैब बुक करके आती थी। तब तो एक कैब वाला ही हमें चंपा का पता बताएगा। क्या जरूरत थी सबकी? वो काम वाली आती है ना, वो कर देती। आप भी ना अपना ध्यान रखा करो। मैं आपको रघु को कब से जानती हो? कहाँ है वो? कौन रघु? ले चलो इसे। ठीक है सर, चलिए मैडम, आइए चलिए। जानती हूँ। जमानत मिलने के बाद कहाँ है वो? मुझे नहीं पता। आखिरी बार कब मिली थी उससे? जिस दिन उसकी जमानत हुई थी उस दिन। उसके बाद से पता नहीं कहाँ है वो।
उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मिले तो सबसे पहले हमें बताना, वरना तुम्हारे लिए सर जी, ये भी तो हो सकता है कि वो रघु घर के अंदर ही छुपा हुआ हो और बाहर से लॉक करके सबको धोखा दे रहा हो। सर जी, ये सामान तो उदय के सुपरमार्केट का है। तुम्हारे पापा का? पापा किसी काम से सीतापुर गए। क्यों, क्या बात है? बेटा बात ये है, ये तो इसी सुपरमार्केट का है। कहाँ मिला? कुसुम को जानते हो? कौन कौन कुसुम? वही जिसकी लाश उदय के घर में मिली थी। याद आया? देखो, तुम और तुम्हारे पिताजी दोनों उदय के काफी करीब, उनके परिवार जैसे, इसलिए जो कुछ भी जानते हो साफ साफ बता दो। कुसुम अक्सर उस समय यहाँ आती थी जब शॉप पर सन्नाटा होता था और उदय चाचा ही काउंटर संभालते थे। पापा शॉप के पैसा जमा करने बैंक जाते थे। आप पहले से ही मेरे लिए इतना कुछ कर चुके हैं, समझ में नहीं आता। अरे कहाँ भाई, कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। आप भी ना, सच में छोड़िए अभी। देखो भाई, करने वरने वाला ना ऊपर वाला है। कुसुम अक्सर या तो शॉप खुलते ही आती थी या तो जब दोपहर को सन्नाटा होता था। एक बात बता, तेरे उदय चाचा कुसुम को फ्री में सामान क्यों देते थे? रिश्ता क्या था दोनों में? पता नहीं। उस दिन मैंने आपको कहा था ना, वो लिट्टी वाला सही बोल रहा है। अब ये भी बोल रहा है कुसुम यहाँ पे अक्सर आती थी। सर, जरूर इन दोनों का आपस में कोई रिश्ता था, चक्कर चल रहा था, इसीलिए हत्याकांड हुआ है। हो सकता है इस केस के पीछे चंपा का कोई हाथ हो। वो भी उदय से मिलने आती थी। क्या पता उसने कुसुम का पीछा किया हो और उसे मरवा दिया हो, और उसी बीच उदय और उसकी पत्नी उनकी चपेट में आ गए हो। लेकिन सर एक बात है, अगर कुसुम यहाँ पे अक्सर आती थी तो जगदीश तो उसे पहचानता होगा, लेकिन उसने हमें साफ साफ झूठ क्यों बोल दिया?
अब सब कुछ मेरा है। सर, मैं घर और शॉप के पेपर्स बैंक के लॉकर में रखने के लिए निकाल रही थी, तभी मुझ पर किसी ने जोर का हमला किया और मैं बेहोश हो गई। जैसे मुझे होश आया तो मेरे हाथ में पेपर्स नहीं थे। कौन कर सकता है ऐसा? निशा दीदी, उनको ही पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत थी। उन्होंने एक बार पापा से प्रॉपर्टी के पेपर्स मांगे भी थे। पापा, पवन को नया काम शुरू करने के लिए ना बैंक से लोन चाहिए और उसके लिए उसको प्रॉपर्टी के पेपर देने होंगे, तो आप अपनी प्रॉपर्टी के पेपर देके उसकी जमानत करवा दीजिए। मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? पापा, दामाद है वो आपका। पवन बैंक का लोन उठाएगा नहीं, ये बात मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, और मेरी प्रॉपर्टी मेरे हाथ से चली जाएगी, समझी? ऐसा निशा दीदी ने ही मुझ पर हमला किया और प्रॉपर्टी के पेपर्स लेकर निकल गई। सर, मुझे लगता है कि निशा दीदी और पवन जीजा जी ने मिलकर मम्मी पापा और कुसुम का मर्डर किया है। ये तुम कैसे कह सकती हो? अरे भला एक बेटी अपने माँ बाप को मरवाएगी? सर, लेकिन दामाद तो कर सकता है ना। सर, रूपाली मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। मैंने कुछ नहीं किया है और ना ही मैंने उसके ऊपर कोई हमला किया है। कोई पेपर नहीं है मेरे पास। ये सब हत्याएं उसने कुणाल के साथ मिलकर की होगी। वो उसके प्यार में दीवानी है, कुछ भी कर सकती है उसके लिए। सत्तू पी लीजिए, मन को शांति मिलेगी। नहीं, हम सत्तू नहीं पीते। सर, ये जो कुछ भी हुआ है ना, सब रूपाली की वजह से हुआ है। उसकी हरकतों से पापा को बहुत दुख पहुंचा था। ये सब उसके कारण हुआ है। आप जा सकती हैं। जी सर, थैंक यू। सर, वैसे देखा जाए तो पैसों की जरूरत तो सबको थी, और उदय के उसकी दोनों बेटियों के साथ रिश्ते भी कुछ ठीक नहीं थे। पता करो कि पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत किसे थी। सर, रघु, पुलिस तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। तो तुमने क्या बताया? क्या बताया? कुछ नहीं। यार चंपा, कुछ दिन के लिए मुझे तुम्हारे घर पे ही रुकना पड़ेगा। पुलिस की नजर है मेरे घर के ऊपर। उन सालों ने तलाशी भी ली होगी, मैं जानता हूं उन्हें। तू समझ रही है ना बात को यार? मुझे लगता है तुम्हें कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड होना चाहिए। अरे छोड़ अंडरग्राउंड, तुम तो ये देखो क्या लाया हूं तुम्हारे लिए। अरे वाह, सुंदर है कि नहीं? सुंदर है। कहाँ से लाई है? अरे यार, तुम्हारा यही प्रॉब्लम है। तुम आम खाया करो, गुठली का दाम काहे पूछती हो हमसे हमेशा? इधर आओ। पहना दो। वैसे तुम एक बात सही कह रही थी। कल सुबह हम ऐसा चक्कर घेरने की तरह गायब होंगे ना, हाँ। पुलिस तो क्या, यमराज भी साक्षात हमको नहीं ढूंढ पाएगा।
हमसे छोड़, अभी बोलेगा ये। सर हमसे छोड़। सर सर हम नहीं मारे सर, हम नहीं मारे सर, हम नहीं मारे सर, कसम खा के कहते हैं सर, हम नहीं मारे साहब, साहब साहब हम नहीं मारे। सर ये मेरी मम्मी के जेवर है, इसी ने मारा होगा मेरे मम्मी पापा को। नहीं मारे साहब, हम नहीं मारे, हम नहीं मारे आप जाइए, हम देखते हैं, हम आपको बुला लेंगे। ठीक। साहब हम नहीं मारे, साहब साहब हमने नहीं मारा साहब, मैंने नहीं मारा साहब, मैंने उदय को नहीं मारा साहब, मैंने किसी को नहीं मारा है साहब। उदय से तो मेरा घर चलता था साहब, मैं उनको कैसे मार सकता हूँ साहब, मेरी बात पे विश्वास कीजिए, मैंने किसी को नहीं मारा है साहब। तुम्हारा घर चलता है? मतलब? उदय और कुसुम की मुलाकात क्लिनिक में हुई थी साहब, और उदय हर हफ्ते चेकअप के लिए जाया करते थे और कुसुम ही उनका चेकअप करती थी साहब। उदय बहुत नेक दिल के इंसान थे साहब, और पर उन्हें अपने बच्चों से कभी वो प्यार नहीं मिला, और कुसुम की अच्छाई देखकर ये बात उनके मन को छू गई थी साहब। और उन दोनों में तो बाप बेटी का रिश्ता था साहब, मैंने देखा है, बाप बेटी का रिश्ता था साहब। उदय ये चीज अच्छे से जानते थे कि मैं कुछ कमाता धमाता नहीं हूँ, गुंडा मवाली किस्म का इंसान हूँ, और कुसुम की थोड़ी सी सैलरी से घर के खर्चे चलना, रेंट वगैरह सब बहुत मुश्किल था सर हमारे लिए घर चलाना। और कुसुम ऐसी लड़की है ना साहब, वो कभी किसी से कुछ मांगती नहीं है। तो उन दोनों के बीच ये बात तय हुई कि कुसुम उषा सुपरमार्केट जा करके जरूरत के सारे सामान वो ट्रॉली में डालकर वहीं छोड़ आएगी, और उदय बाबू बाद में वो सारा सामान घर पहुंचा देंगे, और फिर धीरे धीरे कुसुम सारे पैसे किश्तों में उन्हें वापस कर देगी साहब। मैंने उदय को नहीं मारा है साहब, वो भला आदमी था साहब, मेरा घर चलाता था साहब, आप मेरी बात का विश्वास करो साहब। चलो मान लेते हैं कि तुमने उदय को नहीं मारा, तो फिर तुम्हारे पास उसके गहने कहां से आए जो तुमने चंपा को दिए? सर वो तो अपना बैड लक था साहब, एक शॉप के बाहर से एक लड़की बैग लेके जा रही थी तो मैं छीन कर भाग गया साहब, और आप लोग के हत्थे चढ़ गया सर। मैंने नहीं मारा उदय को सर, मैंने, विश्वास करो मेरा, मैंने नहीं मारा सर। मैं क्यों मारूंगा, बोलो साहब। दरोगा जी, एक लड़की इसे बेचने को आई तो थी, मगर वो कुछ ज्यादा ही पैसा मांग रही थी। मैंने उसे बताया कि इसमें जो मोती लगे हुए नकली है, वो निकाल के वो बाकी जो बचता है उसकी कीमत मिलेगी, मगर वो मानी नहीं और अपना जगह लेके चली गई। अच्छा, दिखने में कैसी थी वो लड़की? सर ध्यान नहीं दिया, वो जल्दी में भी थी और मेरे यहाँ कस्टमर भी ज्यादा थे। सीसीटीवी काम कर रहा है? हाँ है ना सर, 2 है। ये फुटेज बता सकता हूँ आपको, देखिए। यही वो लड़की है सर। बोलो, ये गहने तुम्हारे पास कहां से आए और इन्हें बेचने के लिए उस दुकान पर क्यों गई थी? 20 लाख कहाँ है? क्या? कौन से 20 लाख? वही जो दुकान का एडवांस मिला था तुम्हारे पापा को। सर मैं कुछ नहीं जानती, मेरे पास 20 लाख रुपए नहीं है। तीनों मर्डर तुमने किए, क्यों किए हैं ये बताओ। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं कि तुमने मर्डर नहीं किया, ठीक है? तो ये बताओ, ये गहने तुम्हारे पास कैसे आए? कुणाल, क्या रखा है? ड्रग्स है क्या? नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं है, तुम बैठो ना, मैं अभी आया। 1 मिनट रुको।
कुणाल, ये तो माँ के जेवर है। इसका मतलब तुम ही? तो क्या करता मैं? मेरी नीयत खराब हो गई। पैसे चाहिए थे इसलिए मैंने ऐसा किया। और वैसे भी मैं ये जेवर बेच नहीं जा रहा था। हमारी शादी के लिए भी पैसे आ जाएंगे ना। तुम्हारी बात मैं समझ सकती हूँ, लेकिन पुलिस नहीं मानेगी। अगर पुलिस को हमारे घर से जेवर मिले ना, तो वो हम दोनों को अपराधी समझकर जेल में बंद कर देंगी। तुमने ऐसा क्यों किया कुणाल? नहीं, तुम्हारा जाना ठीक नहीं होगा। इसे मैं बेच कर आऊंगी। मुझ पर कोई शक नहीं करेगा। और वैसे भी माँ के साथ मैं रहती थी। कोई ना कोई बहाना बना दूंगी। तुम यहीं रुको, मैं आती हूँ। सर, उस दुकान में मुझे उस जेवर के सही दाम नहीं मिल रहे थे, इसलिए मैंने वो जेवर वहां नहीं बेचे। जैसे ही मैं दुकान से बाहर गई तो एक आदमी ने मेरे हाथ से बैग छीन लिया। भैया भैया प्लीज, भैया वो मैंने जो पर्स लेके भाग गया, भैया मेरी मदद कीजिए। अगर ऐसा हुआ था तो तुमने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं किया? सर, इस डर से कि अगर मैं पुलिस स्टेशन जाती और रिपोर्ट करती तो पुलिस मुझसे सबसे पहले पूछती कि तुम्हारे पास ये जेवर कहाँ से है, और मैं क्या जवाब देती सर। सॉरी। माँ जी, अब तो ना आप जल्दी से अच्छी हो ही जाइए। आपके हाथ का लिट्टी चोखा कितना याद आता है, पता भी है आपको? माजी? माजी क्या हुआ आपको? माजी? माजी, माजी संभालिए। पानी 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 पानी। माजी? एक्सक्यूज मी, मैम जल्दी डॉक्टर को बुलाइए। इट्स एन इमरजेंसी। हेलो सर, अचानक माजी की तबीयत खराब हो रही है। माँ कुछ नहीं होगा, माँ घबराओ मत। मामा सांस लेती है। डॉक्टर, डॉक्टर साहब। नर्स, इंजेक्शन रेडी किए। डॉक्टर साहब, माँ ठीक है ना अभी? अभी तो ठीक है। सर, हुआ क्या था? मुझे लगता है माँ जी ने बाहर कुछ ऐसा देखा है जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डर गई और उनकी हार्ट बीट भी बढ़ गई, जिससे ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया। एक बात बताऊं आपको, अगर ये हादसा हॉस्पिटल के कहीं बाहर होता ना, तो माँ जी को यहाँ पर आते आते बच नहीं पाती। लेकिन सर, बाहर तो उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था जिससे वो इतना डर जाए। मैं उनके साथ ही था। विक्रम जी सर, मुझे यहाँ की सारी सीसीटीवी फुटेज इमीडिएटली चाहिए। राइट सर।
बोल बोल बोल, क्यों मारा, क्यों मारा, बोल क्यों मारा मेरे पापा को? और अब तू झूठ भी नहीं बोल सकता, मेरी माँ ने तुझे पहचान लिया है, बोल। उदय भाई, संजय को पुलिस ने पकड़ लिया, 5 लाख रुपए देना है ना, उसको जेल हो जाएगी। देखो जगदीश, तुम तो जानते हो पिछले कई महीनों से ये स्टोर घाटे में जा रहा है। तुम एक काम करो ना, किसी से कर्जा ले लो और पुलिस को दे दो। जब मेरे पास आएगा तो मैं तुम्हें दे दूंगा। साहूकार से मैंने 5 लाख रुपए लिए थे तुम्हारे बाप को देने के लिए, फिर भी उसने मेरे बच्चे को नहीं छोड़ा, जेल में बंद कर दिया। साहब मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, बर्बाद हो जाएगी उसकी, मैं पैर पड़ता हूँ साहब, मेरी माँ का बच्चा हाथ जोड़ता हूँ, उसका करियर बर्बाद मत करिए साहब, उसका मेरा बच्चा बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मारा मैंने तुम्हारे बाप को। तो क्या उदय ने तुम्हें पैसे दिए? जब भी पैसे मांगता देता हूँ ना, तू मेरा भाई है, पैसे आने दे, तुझे पैसे दूंगा, लेकिन नहीं। एक दिन सवेरे सवेरे फोन किया, बोला मेरी दुकान बिक गई है, 20 लाख एडवांस भी मिल गया, तू घर आ जा। मुझे लगा पैसे देने के लिए बुला रहा होगा। उदय भाई अब तो 9 लाख रुपए दे दीजिए, ब्याज साहेब इतना ही हो गया है, साहूकार रोज आ जाता है घर पे, बहुत तंग करता है। जगदीश अभी नहीं दे पाऊंगा, कुछ दिन और रुक जा। उस दिन मैं समझ गया कि उदय मुझे कभी पैसे नहीं देगा, जबकि 20 लाख रुपए उसके घर में ही थे। मुझे पैसे की जरूरत थी, इसलिए मैंने उसका मर्डर कर दिया। मैं नहीं मारा तीनों को, और वो 20 लाख रुपए मैंने साहूकार को दे दिया। उदय हमेशा अपनी अलमारी की चाबी अपनी पैंट के अंदर की जेब में रखता था, जिसके यहाँ मैंने जिंदगी भर काम किया, उसने मेरे बच्चे के लिए कुछ नहीं किया। कमाल है वैसे, कैसे उदय की कहानी खुद ब खुद आपकी कहानी से जुड़ती है। तूने मुझे रूपाली के सामने मारकर मेरी बहुत इंसल्ट की। रूपाली से बहुत प्यार करता हूं मैं, बहुत। अरे सुनो तो, संजय, उदय जी, उदय जी आपको क्या हो गया?
बहुत जल्द ही कुणाल की जगह पे मैं रहूंगा। सभी एपिसोड्स देखने के लिए डाउनलोड करें अतरंगी ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से बिल्कुल मुफ्त।